गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? ओके। अच्छा ही होना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि समय अभी बहुत डिजीजेस का चल रहा है बच्चों। तो आप सेफ रहें, घर पे सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, यही हम आपके लिए विश करते हैं। ओके बेटा, तो आज हम क्लास 3 की सोशल साइंस लेकर के आए हैं और सोशल साइंस में हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 5। हम इसके कुछ पार्ट पहले रीड कर चुके हैं बेटा, जिसमें हमने हमारे कुछ सीजन्स के बारे में पढ़ा है। रेनी सीजन पढ़ा है ना हमने, और इसके अलावा हम समर सीजन भी रीड कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हम रीड करेंगे हमारा ऑटम सीजन। ऑटम सीजन, ओके। ओपन योर बुक्स and page number 65. Follow me, okay? ऑटम सीजन, आप देखिए पिक्चर। ऑटम सीजन में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स इन ऑटम सीजन। ट्रीज क्या कर रहे हैं? अपनी लीव्स को शेड कर रहे हैं। आफ्टर द रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद में, रेनी सीजन हमारा कंप्लीट हो चुका था, समर के बाद रेनी आया। अब रेनी सीजन के बाद में क्या आता है? कम्स द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन आता है, जिसको हम हिंदी में पतझड़ भी बोलते हैं। ठीक है, इट लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, और इसका समय क्या बताया गया है? अक्टूबर से नवंबर। बहुत शॉर्ट टाइम है इसका। इन दिस सीजन मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स। इस सीजन में कई ट्रीज अपनी लीव्स को शेड करते हैं। द लीव्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज चेंज देयर कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड फॉल ऑफ। मोस्ट ऑफ द लीव्स जो होती हैं ट्रीज की, वो क्या हो जाती हैं? अपने कलर को चेंज कर लेती है। ग्रीन से क्या हो जाती हैं? येलो हो जाती है, एंड येलो होकर के वो फॉल ऑफ हो जाती है, यानी गिर जाती हैं। दैट इज़ वाई दिस सीजन इज आल्सो कॉल्ड द फॉल सीजन। ऐसा होने के कारण ही इस सीज़न को फॉल सीजन भी कहा जाता है। फॉल मीन्स गिरना। द डेज एंड नाइट्स आर मोर और लेस इक्वल लेंथ। इस समय पे जो डे और नाइट होते हैं आर मोर और लेस इक्वल लेंथ, थोड़ा ज़्यादा या कम इक्वल लेंथ के होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ऑन सेप्टेम्बर 21 द डे एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ। और 21 सितंबर को जो हमारे डे और नाइट होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी बराबर होते हैं दिन और रात। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को। देयर इज़ अ स्लाइट चिल इन द एयर। इस समय पे क्या होता है? बहुत हल्की हल्की सी एयर में चिल होती है, ठंडक होती है। अक्टूबर टू नवंबर अभी जो समय चल रहा है हमारा, ऑटम सीजन ही चल रहा है। ठीक है ना, तो स्लाइट चिल होता है ये समय। इन इंडिया दिस सीज़न इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इंडिया में ये सीज़न बहुत छोटे समय का होता है, यानी छोटी अवधि का होता है। द डेज आर प्लीजेंट एज दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और इस समय पर जो डेज होते हैं वो बड़े प्लीजेंट होते हैं, यानी सुहावने होते हैं। ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और न ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत प्लीजेंट लगता है इस समय। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑटम सीजन का यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। ट्रीज शेड कर रहे हैं अपनी लीव्स को। ओके, अब आप देखिए प्रैक्टिस जोन नंबर 4। ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इक्वल। कौन से डे को हमारी डे और नाइट इक्वल होते हैं? ऑन 21 सितंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 66। विंटर सीजन, ओके। द विंटर सीजन इज़ द कोल्डेस्ट सीजन। विंटर सीजन बहुत ठंडा सीजन होता है। इट लास्ट फ्रॉम नवंबर टू जनवरी, और ये नवंबर से जनवरी तक होता है जनरली। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द अर्थ गेट्स स्लैंटिंग रेज फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ होती है उस पर सन की जो रेज होती है वो स्लैंटिंग गिरती है। स्लैंटिंग मीन्स तिरछी, और तिरछी गिरने के कारण से सनरेज बहुत देर से पहुंच पाती हैं, यानी कम गर्मी होती है। और समर सीजन में बिल्कुल सीधी गिरती है, स्ट्रेट रेज होती हैं, इस कारण से उस टाइम पर ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, वी फील कॉल्ड, हमें ठंड महसूस होती है। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग,
और इस समय दिन छोटे होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं। दिसंबर 22 हैज़ द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। और दिसंबर 22 जो होता है उस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। अंडरलाइन करेंगे इसको आप, ओके। कोल्ड विंड्स ब्लो एंड कोज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठंडी हवाएं बहती है और ठंडी हवाएं बहने के कारण हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। इन सम प्लेसेस देयर इज स्नोफॉल। कुछ जगह पर इस समय स्नोफॉल भी होती है, यानी बर्फ़ गिरती है। इन प्लेसेस वेयर इट स्नोज फ्रिक्वेंटली द लेक्स पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स आल्सो फ्रीज। और ऐसे प्लेसेस जहाँ पर स्नो फ्रिक्वेंटली गिरती है यानी कंटिन्यू, तो वहाँ पे क्या होता है, लेक्स पॉन्ड्स और जो हमारे वाटर स्ट्रीम्स होती हैं वो सभी फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती है। और ये जनरली कहाँ होता है, हमारे नॉर्थ एरिया में, जम्मू कश्मीर, कुल्लू मनाली, रोहतांग, लद्दाख, लेह, ये सब जो एरियाज़ हैं हिमालयन एरियाज़, वो क्या हैं, फ्रीजेज हो जाते हैं, जम जाते हैं। We wear different woolen clothes such as coats, sweaters, pullovers, scarves, capes and blankets to keep us warm। और जब सर्दी आती है, विंटर सीज़न, तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कैप्स लगाते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमें वार्म होती है यानी गर्मी मिलती है। ओके, देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, टोपे लगाए हुए हैं बच्चे, आइस में खेल रहे हैं, ठीक है। पीपल लाइक टू बास्क इन द सन और सिट अराउंड द फायर। लोग सन रेज लेते हैं और फायर के आसपास बैठते हैं ठंडी टाइम पे। ड्यूरिंग विंटर्स वी लाइक टू ईट हॉट फूड एंड हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, सूप एट्सेट्रा। और विंटर सीजन में हम गर्म खाना पसंद करते हैं और गर्म पेय पदार्थ जो होते हैं, गर्म ड्रिंक्स होते हैं जैसे टी एंड सूप एट्सेट्रा, इनको लेना पसंद करते हैं। आप भी लेते हो ना, गर्म दूध, गर्म टी लेते हो ना, सूप, जूस वगैरह। जूस तो ठंडे होते हैं, सूप लिया जाता है, ओके। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, रोजेज एट्सेट्रा ब्लॉसम इन दिस सीजन। इस सीज़न में मैरीगोल्ड, रोज आदि जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं। A variety of fruits and vegetables like orange, grape, amla, cauliflower, cabbage, carrot and radish are available in this season। ये सभी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो इस सीज़न में अवेलेबल भी होती है हमें। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां आती है ना, देखी होगी आपने मार्केट में, बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये जनरली विंटर सीजन में ही होता है। खूब खाओ, खूब पहनो, खूब मस्ती से रहो, यही कहा जाता है ना विंटर सीजन के लिए। और समर में तो हम ज़्यादा खा भी नहीं सकते, ज़्यादा पहन भी नहीं सकते। तो सबसे अच्छा सीज़न कौन सा लगता है आपको? आई होप यू लाइक विंटर सीजन। आई लाइक आल्सो विंटर सीजन, ओके। अब हम चलते हैं, लास्ट हमारा सीज़न बचता है स्प्रिंग सीज़न। अब स्प्रिंग सीज़न क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बसंत ऋतु। आपके बहुत सारी पोएम्स भी आती है हिंदी में बसंत ऋतु की, तो वही है ये स्प्रिंग सीज़न। आफ्टर विंटर्स कम द स्प्रिंग सीज़न, इट लास्ट फ्रॉम फरवरी टू मार्च। विंटर के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है और इसका समय होता है फरवरी टू मार्च, कम समय ही होता है इसका भी। द वेदर बिकम कूल एंड प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस सीज़न में जो हमारा वेदर होता है वो ठंडा होता है, प्लीजेंट होता है यानी सुहावना होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा ठंडी गर्मी होती है। जस्ट लाइक इन ऑटम द डेज एंड नाइट्स आर मोस्टली इक्वल इन लेंथ एंड इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। जैसे ऑटम में होता है, ऑटम सीजन में डे और नाइट इक्वल होते हैं, ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं। उसी तरह से स्प्रिंग सीजन में भी होता है। ऑन मार्च 21 बोथ द डे एंड नाइट आर इक्वल। और इस चीज़ को भी अंडरलाइन करेंगे आप कि 21 मार्च को डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं बेटा, ठीक है ना। द ट्रीज आर कवर्ड विद न्यू एंड फ्रेश ग्रीन लीव्स। ट्रीज जो होते हैं वो नई नई फ्रेश ग्रीन लीव्स से
कवर्ड हो जाते हैं, उनमें नई पत्तियाँ आने लगती है। अ वेराइटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स ब्लूजम, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स खिल जाते हैं टहनियों पर। दैट्स वाई दिस सीज़न इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द ऑल सीजन्स। और इसी कारण से गार्डन में नई नई पत्तियाँ, नए फूल खिलते हैं। इसी कारण से इस सीज़न को सभी सीजन्स का किंग कहा गया है, सभी ऋतुओं का राजा, ऋतुराज बसंत कहते हैं ना हम, इसलिए सभी ऋतुओं का राजा है स्प्रिंग सीजन। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो अवेलेबल इन दिस सीजन। बहुत डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं इस सीज़न में, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है जिसको हम आराम से ला सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए कितना प्लीजेंट ये जो सीज़न है, फ्लावर्स खिले हुए हैं, चारों ओर ग्रीनरी है, बच्चे खुश हो रहे हैं, काइट्स फ्लाई करते हैं इस सीज़न में, देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट नंबर वाला कौन सा सीज़न रहा, स्प्रिंग सीज़न। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें कुछ प्रैक्टिस जोन दिया हुआ है जिसको आप फिल करना है। स्प्रिंग सीज़न इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द सीजन्स। Winter lasts from November to January. In autumn, trees shed their leaves. Okay. What happens to the water bodies when it snows frequently? जब स्नो गिरती है तो वाटर बॉडीज पे क्या होता है? The water bodies freeze when it snow frequently. वाटर बॉडीज क्या होती हैं? फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो कितने सीजन हमने रीड किए बच्चों, आपको पसंद आए? पसंद आए? सबसे पहले हमने रीड किया समर सीज़न, उसके बाद हमने रीड किया रेनी सीज़न, उसके बाद हमने रीड किया ऑटम सीज़न, फिर विंटर सीज़न एंड लास्ट में स्प्रिंग सीज़न। तो लर्न हो गए होंगे आपको, हो गए ना लर्न? आपको लर्न करना है और कंटिन्यू रखना है अपनी स्टडी, और आपको बताना है कि आपको सबसे अच्छा सीज़न कौन सा लगता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस हम इतना ही रीड करेंगे, फिर मिलेंगे। गुड बाय। ओके।